जिसको बोलते हैं वो ना मैं दीनी ले के राजी है पर परमात्मा का नाम लेके भागा की टेंशन भागा नहीं करी आऊंगे जिन्हें पता सुनती है संसार का चलन जिहड़ा है ना जन्म मरण देन लेन सब कुछ परमात्मा कर रहे अपने आप अब कहते मैं किया मैं कुछ नहीं तुम देखियो ना कई बार कोई गरीब होंगे भैन भरा कोई परिवार गरीब होंगे भैन चला पाऊँ देख के थोड़ा सहारा आ गई कोई उभर पर नहीं उभरता कारण की है उसका क्यों नहीं उभरता क्योंकि उसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है और जब परमात्मा की कृपा होगी वही परिवार बिना मांगे बिना कुछ करे एक एक तो लाख रुपये वो परमात्मा की कृपा जब कहते मैं करता मैं तो करता वो करता वो सब कुछ करा जानता और फिर लेन भी जान देंगे सियाने बंदे कहते ना कह दिया तो छप्पर फाड़ के लिए और जब लेन पे आया फिर थप्पड़ मार लिया फिर रोड भी नहीं दिया रो भी पड़े समझे ये परमात्मा की समझने वाली गल है आप अपने कामां दे विच अपने मतलब सब कथा सुन के ना राहुल इस घर तो बाहर निकल के ये सारी गल्लां भूल जाएंगे ये कथा सुन के आई सब भूल जाएंगे क्योंकि एक कथा का जिहड़ा भाव है ना उसी टाइम तक जदों तक आप बैठे हैं अपने कन्ना च पै जे वो अमृत रस दो गल्लां दो बात परमात्मा के नाम की जे दिमाग से उतर जाएगा वो ही सफल है ये बाकी तो फिर मतलब कितने भैया तो भगवान जी कहते नारद जी अज की गल हुई की कारण होया की बहाना होया दूसरों के दुख देख के तू बहुत दुखी हो रहे हैं कह महाराज जी मैं दुखी तो बहुत हाँ पर मेरे दुख का निवारण आप ही कर सकते हैं आप मतलब कोई ऐसा साधन बताइए जो कि थोड़े समय पुण्य देने वाला होवे और भला करने वाला होवे लाभ देने वाला होवे मनोवांछित फल देने वाला होवे और कहे जा जो कोई 2 रुपये उन हिस्से दे विच ला के मन दुखी ना होवे हुण अपने 10 रुपये डिग जाते ने इधर उधर आप जवाकों भी कुटते उस पिछे भी तय चके होंगे तय देखे होंगे 10 डिग के बाहर आया पर कदे देखे भी 10 रुपये 100 रुपये दान दे के 1000 रुपये दान दे के कदे दिमाग से आई है भी मैं तो 1000 रुपया तो कम गलत कभी सोचे नहीं सोचते क्योंकि ओदी महिमा परमात्मा की कृपा है आप याद ही नहीं करते भी मतलब मैं तो 1000 रुपया 200 500 जो भी श्रद्धा भावना नाल दान किया किते भी किया तो वो मतलब कि आप कदे नहीं विचार करते और जे 10 रुपये घरे डिग जाए तो वो शाम तक तड़के तो लेके शाम तक रड़क रही है विचार होता भाव है क्योंकि वो परमात्मा की कृपा नहीं है और जिहड़ी मतलब दान दिया गया वो परमात्मा की असीम कृपा है इस करके नारद मुनि की गल सुन के भगवान जी कहते ने कि नारद मुनि जो भी कली काल में कलयुग में आने वाले समय में या चल रहे समय के विच एक घड़ी आधी की पुनियात तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध जो कोई नाम जप करेगा जो कोई पुण्य खाते कोई भी दान पुण्य करेगा कोई प्यो बिठाएगा किसी को भोजन करवाएगा किसी को कपड़ा लेड़ा देगा कोई कुछ भी कोई सत्संग की कथा
ਕੀਰਤਨ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੱਟ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਸਤ ਕਰਮ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਘਰ ਬਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਖਾਤੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਮੁनि ਜੀ जो निजम बताए भी इस तरह व्रत रखे, तड़के उठ के नहा धो के स्नान करके धूप जोत बत्ती करके परमात्मा का नाम ले सुमरन करे और सदा पूरे का पूरा दिन परमात्मा दे ध्यान दे विच बितावे। काम करता रहे, कोई गल नहीं, नारायण निकल गया, ओम नमः शिवाय निकल गया, कोई अपना जो गुरु मंत्र दिता होया वो मन तो निकलिया होया, मुंहों बाणी तो बोलिया होया, सदा सफल होगा और सदा प्रेम भावना बस होके ये मतलब के सिमरन करता जावे। और जो भी मतलब परमात्मा दे नाम दा, हुण कई भागां वाले हैं, कोई 10 रुपये करता, कोई 2 रुपये करता, कोई 5, कोई मतलब 150 करता, जेहे जो मतलब औकात है, जेहे जो कमाउंदा है, जेहे जी मतलब कर सकता है, जेहे जो उहदे मन की इच्छा होंदी है उहे जिहा दान पुण्य करता है। ये है मतलब कि कर्म। इस तो बाद नारद मुनि जी ये सारी गल्लां सुन के भगवान जी तो जो भी निजम भगवान जी ने दसिया, तो नारद जी स्तुति करके दोबारा फिर नमस्कार करके उन ऋषि मुनिया दे विच पहुंचे जिथे मृत्यु मंडल दे विच ऋषि अपना विचार कर रहे सी, गोष्ठी कर रहे सी, एक दूसरे तो मतलब के अगले जो आने वाले प्राणी है, जीव आत्मा है, उन्होंने दे कल्याण हेतु मतलब कि जो कर रहे थे। फिर मतलब कि उन्होंने उत्थे जाके नारद ऋषि जी ने अपना मतलब सारा जिहड़ा है भगवान जी का वर्णन किया गया, वो सारे मतलब उन्होंने दसे और सब ऋषि मुनिया ने फिर मतलब कि उहदी जय जयकार बुलाई। और ऋषि मुनिया नूं आदेश दिता नारद जी ने कि जो भी थोड़े कोले आवे तो उन्होंने ये शिक्षा दो। जे आप शिक्षा नूं बंद कर दिए तो विचार खत्म हो जाता है, अपनी बहुत सारी शिक्षा ऐ दबगी, ऐ खत्म होगी। और जो जो शिक्षा का प्रचार होगा, अच्छी बातों का प्रचार होगा, तो अच्छी बातें बहुत बहुत ज़्यादा दूर नहीं फैलती। और माड़ी गल होवे कि मर्जी चाहे वो दिल्ली तक क्यों लंदन तक पहुंचा दे, फेसबुक पे पा दे, आज तो गई बाहरले देशां तक पहुंच जाती है। अगर कहते भी थोड़ी बहुत सौकरमा तक, पर हुण तो लंदन तक पहुंच जाती है पला च। तो भगवान नारद मुनि जी कहते ने, हे ऋषि मुनियों, हे महापुरुषों, ये भगवान जी के द्वारा कहा गया, की कहा गया भी व्रत रखना चाहिए और सामग्री जो भी खान पीन योग जो भी कर सके वो सारा करके एक संकल्प करे कि हे परमात्मा, जो अज दी पुण्य घड़ियां, अज दी बड़भागी घड़ियां दिती है, मैं आप जी दे चरणों दे विच अरदास बेनती करके आप जी दे चरणों दे विच ये सारा कुछ अर्पण कर रहे हैं। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा है, तेरे अर्पण है। हे परमात्मा, जिस दे मुँह पैना, जिस किसी ने खाना, वो भागा वाले जो भी होंगे वो अपने आप आके इस पदार्थ को छकणगे, जिमें अपना आ रखे अपना चरणा में जिन्होंने बोल प्रसाद बाल ओ केले आप जिसके कर्मा का होगा वो अपने आप ही आके लेके, आप किसी को बाहर देन नहीं जानते, वो आप आऊगा। ये परमात्मा की
कृपा है। और यही विधि का विधान है। कहते खाने वाले का लिखा है दाने दाने पर नाम। ये जो भी कोई करेगा उसको परमात्मा दिन दुगनी रात चौगुनी शक्ति बख्शिश करेंगे और उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। बथेरे हैं भी कहते हैं भी मैं तो इतना पुण्य कर दिया, इतना दान कर दिया, इतना कर दिया, सब कुछ नहीं हुआ। होया कारण की है मैं गल के पहले भी जो पिछले जन्म का कर्म है कई बार बहुत इतना मंदभागी होता है, इतना माड़ा होता है कि वो उभरने नहीं देता उन्हें। जितना मर्जी दान पुण्य कर ले, जितना किसी का भला कर ले, जितना किसी का मतलब कुछ कर ले, अगला भी कर करा के भी ठोकर मारने वाला मन दुख बेया क्यों करके मैं तो इधर भला किया, मैं तो इधर मतलब अच्छा किया। तो कारण क्या है उसने मतलब पिछले जन्म में इतने मतलब के पाप करे हुए हैं तो भला करने पे भी बुराई मिलती है उसको, ये कारण है उसको। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। सूत जी कहते ऋषियों जिस समय पहले समय में नारद मुनि द्वारा कहे गए बचना तो जिस ब्राह्मण ने इस व्रत को किया उसकी कथा कहता हूँ। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन का समय ऐसा हुआ कि उसके पास कोई भी किसी प्रकार की सामग्री नहीं थी। मन बहुत दुखी हुआ और अपने मन में विचार किया उसने कि परमात्मा मेरे को पैदा ही क्यों कर दिया, क्योंकि आज मैं इतना असहाय हूँ कि जिससे मेरा गुजारा चलना भी बहुत औखा हो रहा है। यानी कि एक सच्चे आत्मा से, सच्चे मन से, एक मतलब एकाग्र भाव से प्रार्थना ऐसी करी, भगवान जी ने उसके सुपने में आना। और भगवान जी ने फिर जब उसके सुपने में आकर के कहा कि ब्राह्मण देवता आप ब्राह्मण हैं, कर्म के उच्च हैं, आप अपना कर्म करिए और अपना कर्म करने के बाद आप किसी भी नगर में चले जाइए, आपको दान भिक्षा जो भी आप कर्म करेंगे आपको जरूर मिलेगा। फिर आप जो आगे करें आपकी मर्जी। समझदार तो कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी होता है। अब ब्राह्मण का कर्म क्या है? कर्म तो सबका है। और एक बात आपने बार बार सुनी होगी, बतेरे नेतागिरी वाले जो है मतलब के ब्राह्मणों को बदनाम भी करते हैं। ब्राह्मण कौन है? जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण है। अब मैं बैठा हूँ, आपकी नजरों में मैं ब्राह्मण हूँ। जी मेरा कर्म माड़ा हो तो मेरे को कौन ब्राह्मण कहेगा भला? जी मेरा कर्म गंदा हो, घटिया हो तो मेरे को कौन ब्राह्मण कहेगा? जी मेरा कर्म कोई ब्राह्मण वाला होगा, ज्ञान गोष्ठी वाला होगा, ग्रंथों वाला होगा, वैदिक ज्ञान वाला होगा, तभी ना मतलब मेरे को ब्राह्मण कहेंगे। माड़ा कर्म होगा तो ब्राह्मण कोई नहीं कह सकता। अच्छे कर्म के आधार पे ही ब्राह्मण कहेंगे। अब आप सारे जानते हैं जो रामायण के रचयिता है, रामायण के बनाने वाले हैं, सबसे पहले भगवान राम के जन्म से भी पहले महर्षि वाल्मीकि जिसको बोला गया। अब वो जाति से कौन था आपको पता होगा, पर जब तक उसने माड़ा कर्म किया तब तक वो उस जाति के समान माना गया। और जब उसने मतलब के राम जी की तपस्या करके उच्च पद पाया, आज वही ऋषियों का भी ऋषि, महर्षि, जो बड़े से बड़ा, जो कहते हैं बाप है, दादा है, परदादा है, अब वो परदादा बना बैठा है। किस कारण? तो उसने भगवान जी का नाम जपा, उसने कर्म वो किया है जो कोई नहीं कर सकता, जो कोई नहीं कर सकता। ऐसा कर्म किया उन्हें, मतलब अपनी जिंदगी ही त्याग दी।
परमात्मा के नाम से। और ऋषियों ने कहा था भी तो राम राम जप, कहते राम राम तो मेरे को आता नहीं, चाहे मरे मरे कहाँ लग जाए, 4-6 महीने मरे मरे के राम राम हो गया सीधा। उल्टे ही नाम जगे जपे जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। यानी कि उल्टा नाम जप के भी सीधा हो गया और राम नाम के पद पाके वो ऋषियों का भी महर्षि बना। पंजाबी में कहते हैं राम नाम का गिद्दा, चाहे पुठा से सीधा, जय जवान राम नाम सीधा। ता ही मतलब के इस शरीर का